सब गोटे नमस्कार करै छी। 10म दिन का कथा कहि देने छी। अब आइ 11म दिनक कथा अछि अहाँके संध्याके विवाह और लिलीके जन्म। हिमालय के पाँचम बेटी संध्या भेलखिन। ओ गौरीसँ छोट रहथिन, तथापि गौरीके विवाहमे ओ महादेवसँ हिलमिल गेल रहथिन। महादेव बहुत मानैत रहथिन। जखन संध्या विवाह योग्य भेली तऽ महादेव हुनकासँ विवाह करबाक लेल गौरीसँ चोरा कऽ गेलाह। गौरी महादेवके नहि देखि चिंतित भेली। ओ हुनका तकने फिरथिन, मुदा महादेव कतहु नहि भेटलखिन। तखन गौरीके पता लगलनि जे महादेव संध्यासँ विवाह करक लेल गेल छथि। गौरी शोकातुर भऽ गेली। ओ कानऽ लगली। कनैत कनैत शरीरसँ घाम चलऽ लगलनि। घाम चलला पर देहसँ मैल छूटऽ लगलनि। सब मैलके गौरी जमा केलनि। एकटा साँपक आकार बनाय ओकरा बीच बाट पर राखि देलनि। जखन महादेव विवाह कऽ कऽ घुरला तऽ देखै छथि जे गौरी हबो ढकार भऽ कानि रहल छथि और बाट पर मैलक साँप राखल छैक। ओ ओहि मैलक साँपमे प्राण दऽ देल। ओ साँप लहलहाय लागल। महादेव गौरीसँ कहलनि, अहाँ किएक कानैत छी? ई साँप अहाँक बेटी थिक। एकरहि खेलाबै लेल हम एकटा कन्या अनलहुँ हेँ। गौरी ई कथा सुनि भभा कऽ हँसऽ लगली। ओहि साँपक नाम लिली पड़ल। अब लिलीके विवाह। नाहर नामक एक राजा ओ ताँती नामक रानी रहथिन। हुनका 100 बेटा रहनि। बड़सी जेठ चंडाई हुनकासँ छोट बेटा रहथिन। बड़सी नौकरी लेल महादेवक ओतऽ गेलाह। महादेव एकटा बेटी लिली रहथिन। हुनका एकटा नौकर के खगता रहनि। महादेव बड़सी के नौकर राखि लेलनि। एक दिन महादेव बड़सीसँ कहलनि जे लिली के धर्म कुंड में स्नान करा देबनि और सोहाग कुंड में अंगूठा डुबा देबनि। बड़सी के सुनबा में धोखा भेलनि। ओ उल्टे कऽ देलखिन। धर्म कुंड में अंगूठा डुबा देलखिन और सोहाग कुंड में नहा देलखिन। तैं हेतु लिली के सोहाग तऽ बड़ पैघ भेलनि, मुदा धर्मक लेश मात्र नहि रहलनि। लिलीक विवाह करबाक योग भेली। बर ताकऽ लगलनि। लिली जखन सुनलनि तऽ ओ कहलनि, हमरा लेल बर तकबाक काज नहि अछि, हम बड़सीसँ विवाह करब। बड़सी विवाह लिलीसँ भेलनि। आ पतिव्रताक सुकन्याक कथा अछि। एकटा राजा छलाह। हुनका संतान नहि छलनि। संतानक लेल ओ 4टा विवाह केलनि। सबसँ छोटकी रानीसँ एक कन्याक जन्म भेलनि। परम सुंदरी और सुशील रहथिन। नाम राखल गेलनि सुकन्या। सुकन्याक स्वभाव तेहन छलनि जे चारू माय हुनका खूब मानैत छलखिन। राजा सेहो सुकन्याके बड़ मानैत छलखिन। जतऽ जाइत छलथि तऽ संग सुकन्याके संगेमे नेने जाइत छलाह। एक दिन राजा भोरमे टहलऽ लेल निकललाह। हुनका संग बहुत अमला सब छल। संगमे सुकन्या सेहो रहथिन। राजा हंस विनोद करैत रहल छलाह। सुकन्या एक पोखरि लग टहलैत छलीह। ओ देखलनि जे एकटा दिबराक भीड़ जकाँ किछु छैक। ओहिमे 2टा किछु चमकैत छैक। हिनका उत्सुकता भेलनि। ओहि चमकैत वस्तुके खोधि देलनि। खोधलासँ हुनका आँगुरमे सोनित लागि गेलनि। तखन ओ एकटा काठीसँ ओकरा खोधि देलखिन। ओहि चमकैत वस्तुसँ सोनित धार बहऽ लागल। तखन सुकन्या डेरा गेली और भागि गेली। ओहि दिबराक भीड़मे एक मुनि तपस्या करैत छलाह और चमकैत वस्तु हुनकर दुनू आँखि छलनि। काठी भोंकलासँ हुनकर आँखि दुनू फूटि गेलनि। ओ दर्दसँ चिचियाइ उठलाह। भीतरसँ राजा राजक
शब्द आयल। राजा ओतऽ गेलाह, सब किछु देखल। एक मुनि तपस्या करैत छथि, हुनका शरीर पर दिवराक भीड़ भऽ गेल छनि, आँखिटा देखाइत छलनि, सेहो सुकन्याक बचपनासँ फूटि गेलनि। राजा राजमहल आबि अपन ज्योतिषी पंडित के बजाओल, हुनका सँ बात कयल। पंडित लोकनि कहलनि जे मुनिक आँखि फूटि गेल, ई बड़ गलती भेल, मुनि सँ क्षमा याचना कयल जाय। राजा ओहि मुनि ओतऽ गेला और क्षमा याचना कयल। राजा कहल जे हे मुनि, हमरा कन्या सँ बड़ पैघ अपराध भेल, कृपया क्षमा कऽ जाय। मुनि कहलनि, अहाँक बेटी हमर आँखि फोड़ि देलनि, हम आन्हर भऽ गेलहुँ, अहाँ अपन बेटी के कुटी में छोड़ि दियौन, ओ हमर सेवा बारी करती। राजा के मुनिक वचन सुनि बड़ दुख भेलनि। ओ राजमहल आबि खटवासी धऽ लेलनि। एकेटा बेटी छल, से ओहो मुनि मांगि रहल छथि। राजा सब वस्तु संग राजकुमारी के विदा करबाक लेल तैयारी करऽ लगलनि, किंतु सुकन्या किछु संग में नहि लेलनि। नीक वस्तु और भूषण सबटा उतारि देलनि और वन फूल पहिर सबसँ मिलजुलि कऽ मुनिक आश्रम विदा भेली। ओतऽ जाय मुनिक सेवा मन सँ करऽ लगली। सुकन्या प्रतिदिन स्नान करबाक लेल गंगा जी जाथि। एक दिन रास्ता में हुनका अश्विनी कुमार सँ भेंट भेलनि। अश्विनी कुमार सुकन्या सँ पुछलखिन, अहाँ राजाक बेटी छी, अहाँ असगर कतऽ जाइत छी? सुकन्या सब बात हुनका कहलखिन। अश्विनी कुमार सुकन्या सुंदरताक वर्णन केलनि और कहल जे हमरा सँ विवाह करू। सुकन्या हुनका वचन सुनि तमसा कऽ कहलनि, हम सती छी, हम श्राप देब तऽ अहाँ भस्म भऽ जायब, फेर एहन कथा हमरा नहि कहब। अश्विनी कुमार हुनका सँ कहलनि, यदि अहाँ मुनि के हमरा संग गंगा स्नान करा देबनि तऽ ओ हमरे सन सुंदर भऽ जेताह। दोसर दिन सुकन्या मुनिक संग गंगा स्नान करबाक लेल गेली। तीनू गोटे गंगा में डुबकी लगेलनि। अश्विनी कुमार और मुनि एके रंग भऽ गेलाह। सुकन्या के दुनू के चिन्हब कठिन भऽ गेलनि। ओ असमंजस में पड़ि गेली। ताबत हुनका मोन पड़लनि जे देवताक पिपनी नहि खसैत छनि। ओ तुरंत अपन स्वामी मुनिक हाथ पकड़ि लेलनि। अश्विनी कुमार चाहैत छलाह जे धोखा सँ हमरे हाथ पकड़ि लेती, तेँ हुनका सँ विवाह कऽ लेब, किंतु हुनकर विचारल बात मोने में रहि गेलनि। सुकन्या प्रसन्न भऽ अपन देवी देवता के प्रणाम केलनि, अपन स्वामी के देखि प्रसन्न भेली। ओ मुनिक संग सुख सँ रहऽ लगली। किछु दिनक बीतला पर सुकन्या के माय के मोन पड़लनि जे सुकन्या असगर बन गेली है। वन में बाघ, सिंह और कतेक तरहक जानवर सब रहैत छैक, एहि सँ हुनका मोन में कतेक तरहक आशंका भेलनि। होबऽ लगलनि बूढ़ा तपसी सेहो मरि गेल होताह। एक दिन राजा रानी सुकन्याक खोज खबरि लेबाक लेल वन गेलाह। ओ देखै छथि जे राजकुमारी सुकन्या बड़ सुंदर पुरुष संग रहैत छथि। हुनका लोकनि के मन में भेलनि जे आब ई ओहि बुढ़बा तपसीक छोड़ि ककरा संग रहैत छथि। सुकन्या अपन माय बाप के देखलनि, हुनका सबके सत्कार करबाक लेल आगू बढ़ली। माय कहलखिन, हम अहाँक ओतऽ नहि जायब, अहाँ हमरा सबके नाम हँसा देलहुँ। सुकन्या कहलखिन, सब अहींक आशीर्वाद सँ भेल, अहाँ सब जखन सब बात सुनब तखन विश्वास करब। जखन ओ अपन जमाय सँ सब बात सुनलनि तखन विश्वास भेलनि जे सुकन्या निर्दोष छथि। हिनका पर बेकार कोनो तरहक शंका केलहुँ।
राजा रानी प्रसन्न भऽ अपन घर एली। राजा अश्वमेघ यज्ञ केलनि, ओहिमे बेटी जमाई के बजौलनि। देवता सबके सेहो निमंत्रण देलनि। देवता सब एके पाँति में भोजन करऽ बैसलाह। ओहि में अश्विनी कुमार सेहो भोजन करऽ लेल बैसला, मुदा देवता सब हुनका एक पाँति में बैसऽ नहि देबऽ चाहलखिन। राजा के कहला सुनला पर खाइ देलखिन। सब खुशी खुशी बेटी जमाई के आशीर्वाद दैत अपन अपन घर गेला।